दोस्तों, आज मैं आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता पर कुछ प्रकाश डालूँगा। कहीं भूल चूक हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। दोस्तों, कहा जाता है शिक्षा से अधियारा दूर होता है। विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन से पहले प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत के बाद वह ऊंची शिक्षा ग्रहण कर लेता है और समाज का सुशिक्षित व्यक्ति कहलाता है। लेकिन क्या जीवन का अंधेरा मिटा? अध्ययन पूरा करने के बाद जब वह गृहस्थ में जाता है तो सिर्फ प्रार्थना के शब्द ही परिवर्तित होते हैं, बाकी सब तो वहीं का वहीं होता है। जब वह मंदिर में जाकर कहने लगता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, इसका अर्थ तो यही निकलता है कि इतना समय उसने जो शिक्षा पाई उससे उसके जीवन का अंधकार मिटा नहीं है, प्रकाश उसके जीवन में आया नहीं है। कभी कभी वह ऐसे भजन भी गाता है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों आँखें होते हुए भी उसे गलत और सही की पहचान नहीं हो रही है। शिक्षा से उजियारा जीवन में आया नहीं है। फिर यदि वह व्यापार के क्षेत्र में आता है, कुछ पैसे लेकर, तो वहाँ भी झूठ बेईमानी आदि होते हैं। सवाल यहाँ यह उठता है कि कौन सी शिक्षा है ऐसी जो सचमुच जीवन का अंधकार मिटाए और वास्तविक रोशनी लाए। केवल धन कमाने की रोशनी नहीं, लेकिन मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म मेरे लिए व समाज के लिए सुखदायी हैं और किन कर्मों से समाज में व्यवस्था बिगड़ती है, ऐसी रोशनी, ऐसी समझ मिले, वह शिक्षा कौन सी है, उसका स्रोत कहाँ है। वर्तमान शिक्षा के ढांचे में हमने मानव के लिए उपयोगी सर्व सामग्री पाठ्यक्रम में समाहित की है, लेकिन मूल्यों को लेकर आज भी शिक्षा में पिछड़ापन क्यों रह गया है? यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, हमारा वर्तमान हमारे अतीत की परछाई है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान की परछाई है। यदि हम भविष्य में सुख शांति से पूर्ण जीवन चाहते हैं तो हमें वर्तमान को सुख शांति से पूर्ण बनाना होगा और इसके लिए हमें घर परिवार में रहते, अपना कारोबार करते हुए अपने आध्यात्मिक पहलू का भी विकास करना होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता ही जीवन में अस्थाई सुख शांति ला सकती है। इस सृष्टि के रंगमंच पर मनुष्य जो पुरुष है, अर्थात आत्मा और प्रकृति के पांचों तत्वों का यह सुंदर खेल
चल रहा है। खेल में हार जीत तो होती है, परंतु एक आध्यात्मिक पुरुषार्थी सुख दुख, निंदा ग्लानि आदि सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रह सकता है। जब हम कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसका अर्थ क्या है? यह बात ठीक है कि दैहिक धर्मों की भीड़ में से किसी एक धर्म के सिद्धांत को हम पढ़ाएं तो विद्यालय में एकता और सामंजस्य नहीं रह पाता, परंतु देह से परे आत्मा का भी तो धर्म है जो सबका एक है। उसे तो अपनी शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सकता है। जैसे संपूर्ण जगत का मालिक एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, धरती एक है, उसी प्रकार सारे विश्व की सर्व आत्माओं का धर्म भी एक है, और वह है शांति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हर समय हर स्थान पर शांति की ही कामना रहती है। जैसे जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही आत्माओं का धर्म शांति है। कोई व्यक्ति 24 घंटे शांति में तो रह सकता है, पर 24 घंटे अशांति में रहना असंभव है। दोस्तों, शांति ही अन्य सभी गुणों की जननी है। शांति और समृद्धि तब आती है जब जीवन में पवित्रता होती है। पवित्रता के लिए यह ज्ञान हमारे हर श्वास में रचा बसा हो कि वह एक पिता के बच्चे आध्यात्मिक नाते से भाई भाई हैं। जहाँ भाई भाई की भावना विकसित हो जाती है, वहाँ हिंसा, लूट, काम, क्रोध, लोभ रह ही नहीं पाते। शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है कि वह समाज को, व्यक्ति को विकार मुक्त बनाए। शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा गया है। वेद कहता है नास्ति विद्या समम चक्षु, अर्थात विद्या अद्वितीय नेत्र है। इन दो आँखों से जो नहीं दिखता वह विद्या रूपी नेत्र से दिखता है। विद्वान व्यक्ति को समाज का सच दिखाई देता है। वह समस्याओं को ऊपर से नहीं जड़ से पकड़कर समाधान सोचता है। आज की समस्याओं की जड़ है दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण। इनसे जो पार ले जाए वही सच्ची शिक्षा है। इस अर्थ में आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है कि जो भौतिक जगत में रहते भी मनुष्य को बुराइयों से छूता रहना सिखाता है। तो दोस्तों, आज का शीर्षक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।